और कहते हैं कि वो पूछवाया सेठ ने, अब इन लोगों को लोभ आ गया कि देना पड़ेंगे। उस इतने से लोभ के कारण इन लोगों ने झूठ बोल दिया। राजा ने भी ढिंढोरी पिटवा दी कि जिसके यहाँ गजमुक्ता पाए जाएंगे उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब एक खतरा हो गया। देखो, एक लोभ, एक पाप सैकड़ों पापों को निमंत्रण दे देता है। कहते हैं अब ये तो 3 दिन बाद चली गई पीहर। उधर से सब ने मीटिंग की, भाई लोगों ने कहने लगे अरे और आफत आ गई, गजमुक्ता चढ़ा के खाना खाएगी, फिर आएगी, फिर गजमुक्ता चढ़ाएगी, राजा को पता चल जाएगा। ऐसा करो कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी वाला हाल, ना बेटा रहेगा ना बहू आएगी। और पिताजी ने आदेश एक पत्र में लिख के दे दिया कि हमारे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम जहाँ हो वहीं से कहीं निकल जाओ, आने की जरूरत नहीं है। भाइयों के कहने से, बड़े बेटों के कहने से, क्योंकि बेटा ईर्ष्या करते थे बुद्धसेन पर, और वो आज का बेटा होता तो लड़ने आ जाता। वो पिताजी का आदेश पाकर वहीं से, जहाँ था वहीं से बाहर निकल गया। लेकिन नई नई शादी हुई थी, पत्नी के बारे में सोचा कि उसे तो बताकर जाना चाहिए, कम से कम वो सोचेगी मैं कहाँ चला गया, जिंदा हूँ मरा हूँ। आज की तरह फोन तो थे नहीं, तो पत्नी के पास गया। सब लोग खुद सोने लगे, अरे जमाई जी आए हैं, जमाई जी आए हैं। लेकिन उसके अंदर तो कोई टीस हो, क्योंकि कहते हैं जब कोई दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। और कहते हैं घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, और घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है। लाख सामान हो, कौन नौकर आए हैं, तो वो 6 भाई और बहुओं का नाम देखते हैं। और उनकी कितनी दयनीय हालत हो गई थी कि जो नौकरों के लिए भात पकता था उसका माड़ बेचारे गरम गरम घड़ों में पीने के लिए लेते थे। इधर मनोवती अपनी सास से कह देती कि आप जाओ, दुखी मत हो। घर में जाकर वो कह देती कल से मत आना। अब जब बूढ़ी औरत घर में जाके कहती उनने काम को मना कर दिया, तो लोग इतना कोसते हैं माँ को कि तेरी जवान चली होगी, तुझे क्या जरूरत थी ये कहने की कि तेरी बहू के ऐसा निशान था, अब काम और छूट जाएगा। लेकिन इधर बुद्धसेन शाम को आकर अपनी पत्नी मनोवती से कहते हैं कि अच्छा मौका है, उन लोगों ने तुझे कितना दुख दिया, आज वो नौकर बन के आए हैं, तू कहे तो उन्हें सूली पे चढ़ा दूं, तू कहे तो उन्हें कोड़े से पिटवा दूं, तू कहे तो उन्हें जो सजा दे दूं, क्योंकि आज तो वो हमारे अधिकार में हैं। लेकिन धर्म पत्नी कितनी विवेकशील होती है, वो कहती बस बहुत हो गया, मैं अदब से चुप हूं गुनाहगार की तरह, तुम्हारी जवान चल रही है तलवार की तरह। मेरी भी प्रतिज्ञा है कि जब तक उन्हें ससम्मान घर में नहीं लाओगे तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। पति बोलता है पागल है क्या, उनने तुम्हें कितने कष्ट दिए। वो कहती कष्ट मेरे कर्मों का उदय था, लेकिन वो क्या देंगे, वो तो हमारे पूज्य पुरुष हैं, बड़े हैं, उनको तो लाना चाहिए। वो कहते हैं बता नहीं सकते हम कि वो हमारे माँ बाप हैं। वो कहती बताने की क्या जरूरत है, आप उन्हें रात में गुप्तचरों के द्वारा अच्छे राजसी वेशभूषा भेज दो और सुबह ढिंढोरी पिटवा दो कि हमारे पिताजी और माताजी परिवार के लोग 2-4 फल्लांग पर ठहरे हुए हैं, फिर हम उन्हें ससम्मान लेने जाएंगे। सोच कर देखना धर्मात्मा व्यक्ति की कितनी पवित्र भावनाएं होती हैं। और ऐसा ही करना पड़ता बुद्धसेन को। पत्नी के आग्रह पर उन्हें राजसी वेशभूषा भेजकर रात को ही छुड़वा देता है दूर, और दूसरे दिन ढिंढोरी पिटवाता है कि माता पिता आए हैं। सबको राजसी कपड़ों में बढ़िया से पैर छू कर मनोवती लाती है। तो ध्यान रखना धर्मात्मा व्यक्ति होता है उसके आगे संपत्ति अपने आप चलती है। और सिर्फ संपत्ति नहीं चलती है, एक दिन होता है 3 लोक की संपदा उसके चरणों की चेरी हो जाती है। तो हमें भी वही संपत्ति चाहिए, अनंत चतुष्टय की संपत्ति चाहिए, लेकिन उसके पहले जिण गुण की संपत्ति चाहिए, उसके पहले भक्ति की संपत्ति चाहिए।
आराधना और उपासना की संपत्ति चाहिए। हम चक्रवर्ती का पद नहीं चाहते हैं, लेकिन जिनेंद्र देव के भक्त बने रहें यही चाहते हैं। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ हमें और आप सबको वही संपत्ति एक बार प्राप्त हो जाए, एक बार जिनेंद्र देव पर श्रद्धान हो जाए तो हमारा सम्यक दर्शन हो जाएगा, और सम्यक दर्शन हो जाएगा तो आगे की भूमिका अपने आप हम सद्गतियों में जाएंगे, श्रेष्ठ पदों को पाएंगे, और फिर एक दिन परम उत्कृष्ट पद सिद्ध अवस्था को पाएंगे। सिद्धों की सभा में हम भी जाकर विराजमान हो जाएंगे। इन्हीं छैडाला में बड़ी अच्छी बात कही है, पहले दुख फिर कारण फिर निवारण। यानी पहले कहा है, पहली गति में दुखों की बात की है, दूसरे में दुख क्यों मिले। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर कहता है तुम्हें ये तकलीफ है, उसकी बात कहता है तुमने ये गलती की होगी इसलिए तकलीफ है, लेकिन इतना ही नहीं बताता। उसके बाद कहता है तुम्हें यदि ठीक होना है तो तुम इन चीज़ों का परहेज करो और ये दवाइयाँ लो तो ठीक हो जाओगे। लेकिन ठीक होने के बाद वैराग्य को उत्पन्न करना चाहते हो, यदि तुम रत्नात्रय को चाहते हो, यदि तुम बड़भागी होना चाहते हो, और वैराग्य कोई चीज़ नहीं कि कहीं से ले आओगे। वैराग्य जब होगा, संवेग जब होगा, अनुकंपा जब होगी, आस्तिकता जब बढ़ेगी, जब हमारे अंदर में तत्व की ज्ञान होगा, तत्व के प्रति अभिरुचि होगी। अभी तक तो हम सब चीज़ों को अपना मानते हैं, और जिसको अपना मानते हैं उसको जिंदा रखना चाहते हैं, जिसको अपना मानते हैं उससे दूर नहीं होना चाहते हैं, उसको दूर नहीं करना चाहते हैं, और उनकी प्राप्ति के लिए इस अनमोल जीवन को लगा देते हैं। पूरा जीवन हम रोज पढ़ते हैं, जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुसी जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। लेकिन कहते हैं हम, काम वही करते हैं। हमारी हालत उन तोतों की तरह है। एक व्यक्ति को, दयालु को, दयाई की तोतों को पकड़ लेता है बहेलिया, इससे अच्छा हम तोतों को पढ़ा देंगे, सिखा देंगे। तो उसने सिखाया कि तोतों को पढ़ाया कि शिकारी आएगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, जो जाएगा वो फंस जाएगा, कभी मत जाना, कभी मत खाना, और अपने आप को बचाना। सब तोते एक साथ मिलकर एक कंठ में गा रहे थे, एक स्वर से गा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, जो जाएगा वो फंस जाएगा, कभी मत जाना और कभी मत खाना। शिकारी एक बार तो निराश हुआ कि आज तो कोई तोता आने वाला नहीं है, जब इतने ज्ञानी हो गए तोता तो कौन आएगा। लेकिन जैसे संसारी प्राणियों की आदत होती है कि एक बार कोशिश करके तो देख लेते हैं, उसने कोशिश किया और दाना डाला, और सब गाते जा रहे थे और उस पर बैठते जा रहे थे, और बैठकर भी यही गा रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, जो जाएगा वो फंस जाएगा, कभी मत जाना, कभी मत खाना। और बैठे बैठे भी गा रहे थे। हमारी हालत भी उससे कम नहीं है। हम लोग भी रोज पढ़ते हैं कि मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। चले जाते हैं तो जोड़ क्यों रहे हो? तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा चादर नहीं है, भूल से आ गया तुम्हारे घर। आप किसी चादर को ओढ़ कर जाते हैं और कोई कहे मेरा है, बोले क्या बात कर दी भाई साहब, तो घर से ओढ़ के आए हैं, और वो आपको जरा सा निशान बता दे, कहने लगे ओढ़े हो तो कोई बात नहीं, देखो कहीं बदल गया होगा धोबी उबी की, हाँ बाकी चादर पर निशान हमारा है। आप बताओ कोई पार्टी में आप जो चादर शॉल कुछ भी ओढ़ के चले गए और उसने जब निशान बता दिया, फिर आपको कैसा लगेगा कि कब घर जाएं और कब इसका चादर देकर आए। तो पार्टी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि अब आप पता चल गया, उसने निशान बता दिया कि ये मेरा निशान था, आप ओढ़ आए हो, कहीं बदला गया होगा तो कैसा लगता है। फिर आपको उसके प्रति जरा भी ममत्व नहीं होता, उल्टे गिलानी होती है, ऐसी गलती मैंने
क्यों कर दी? इस चादर के बदले में तो गिलानी होती है, इस तन के बदले में नहीं होती है कि तन तो हमारे पुण्य रूपी धन को देने के माध्यम से मिला है। इसको हम व्यर्थ में नहीं गवाएंगे। रोज हम पढ़ लेते हैं, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत सगरी, और कहाँ गए वह रंग महल और सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वह लौभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। कहते हैं तुझे मोह नींद से जागने के लिए आचार्य कितने बड़े बड़े ज्वलंत उदाहरण दे रहे हैं। अयोध्या में आज कुछ मिलता है राम का? इतनी हमारे तीर्थंकरों की जन्म भूमियां रही, इतनी बार तीर्थंकरों के जन्म पर इंद्रों ने कुबेर ने अपनी सारी संपत्ति इस अयोध्या में लगा दी, लेकिन आज कुछ अयोध्या दिख रही क्या? कंबोडिया में जाओ, वहां भी अयोध्या एक, वहां भी सेम ऐसी रचना है। और माप मान या कुछ भी लोग कहते हैं 1400 शताब्दी में उधर ही अयोध्या थे। आप बताओ, अयोध्या ही का पता नहीं कि ये अयोध्या है सच्ची कि वो है। तो हम कहते हैं सब कुछ बदलता रहता है। हमारे क्या ईंट के मकान 25-30 साल में नहीं ढह जाएंगे, और ईंट का मकान तो जाने दो, ये शरीर रूपी मकान भी, इसमें परिवर्तन प्रत्येक क्षण आ रहा है, लेकिन हमारे भावों में परिवर्तन नहीं आ रहा है। हम भाव तो और से गिरे कर रहे हैं। लोग कहते हैं राग देश नहीं करना चाहिए, हम राग देश ही कर रहे हैं। और राग देश हमेशा होता है, किससे होता है? जड़ के द्वारा होता है, क्योंकि मूर्छा में होता है और हमको पत्थर बना देता है। कैसे? कहाँ गए चक्री जिन जीता, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन विचार करो, राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ावन हारा, बेस्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। अरे तीर्थंकर के पुत्र को इस राज्य लक्ष्मी ने क्या पागल बना दिया? उन्हें ध्यान नहीं रहा। अंतर मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता लेकर आने वाले ऐसे सदपुरुष सद्भव मोक्षगामी, कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा वाला हाल। आदिनाथ को तो, भगवान को तो फिर भी मुनि अवस्था में आहार को घूमना पड़ा, दोनों बेटों ने तो आहार ही नहीं लिया, सोचो। लेकिन ऐसों के अंदर भी ये राज्य लक्ष्मी विरोध पैदा कर देती है। जिस समय चक्र रत्न जा नहीं रहा था तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं द्वार में प्रवेश कर रहा? उन्होंने कहा अभी एक राजा रह गया, बाहुबली ने आपको राजा की अपेक्षा नमस्कार नहीं किया है। आप ध्यान रखना, भरत भाई बेटों से भी ज़्यादा बाहुबली को चाहते थे, लेकिन जहाँ राज सत्ता आ जाती है वहाँ कहते हैं भेजो खबर। और बाहुबली भी कहते हैं कि यदि भाई के नाते बुलाया होता तो मैं नतमस्तक होकर चला जाता, लेकिन राजा के नाते बुलाया है तो राजा तो युद्ध स्थल में मिलते हैं। ध्यान रखना, यदि क्या अहंकार है, वो कहता है कि राजा के नाते बुलाया, ये कहता है राजा के नाते नहीं जाऊंगा।